बोरोहाइड्राइड क्या होते हैं और उनकी किस तरह से रिएक्शंस होती है। टॉपिक हम लोगों का क्या है, बोरोहाइड्राइड। बोरोहाइड्राइड जैसा कि आप लोगों ने बहुत सारा पढ़ा होगा। जैसे हम लोग एक सोडियम बोरोहाइड्राइड का नाम सुना होगा, NaBH4। लिथियम बोरोहाइड्राइड का नाम सुना होगा, LiBlH4। जिंक बोरोहाइड्राइड का नाम सुना होगा। सबसे पहले हमें ये देखना है कि जो बोरोहाइड्राइड हम पढ़ने वाले हैं इसमें मेटल यहाँ पर होता है। यहाँ जैसे मान लीजिए मैंने मेटल लिख लिया BH4। अब जो यहाँ पर ये मेटल है, ये मेटल कई तरह के लिए जाते हैं। जैसे यहाँ पर पहले केस में मैंने क्या लिया है, सोडियम लिया है। दूसरे में क्या लिया है, लिथियम लिया हुआ है। और तीसरे में क्या लिया हुआ है, जिंक, जिंक बोरोहाइड्राइड। इसका क्या रोल है आगे देखते हैं हम लोग। इस मेटल की जगह पर अगर हम लोग सोडियम आयन Na+ ले लिए तो इसका क्या नाम हो जाएगा, सोडियम बोरोहाइड्राइड, NaBH4। अगर यहाँ पर हम लोग लिथियम प्लस ले लिए इस मेटल की जगह पर तो इसका क्या नाम हो जाएगा, LiBH4। इस मेटल की जगह पर अगर हम लोग जिंक ले लिए तो ये क्या हो जाएगा, ZnBH4 का होल ट्वाइस। पिछले क्लास में जो हम लोग एल्युमिनियम हाइड्राइड, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड हम लोगों ने पढ़ा हुआ था। एल्युमिनियम हाइड्राइड और बोरान हाइड्राइड की में क्या क्या डिफरेंस है ये हम लोग सबसे पहले समझते हैं। ये एल्युमिनियम हाइड्राइड का बॉन्ड है और ये क्या है, बोरान और हाइड्राइड का बॉन्ड है, BH। अब इस केस में सबसे पहले हम लोग देखेंगे इसमें जो एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम और हाइड्राइड बॉन्ड है और इसमें क्या था, बोरान और हाइड्राइड। एल्युमिनियम हाइड्राइड के केस में जो एल्यूमिनियम होता है ये क्या होता है, मेटल। और जो बोरॉन होता है ये क्या होता है, नॉन मेटल। मेटल होने की वजह से एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो है, एल्यूमिनियम हाइड्राइड और इस जो यहाँ पर हाइड्रोजन लगा हुआ है जो ये हाइड्राइड है, इसका इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस जो होता है वो बहुत लार्ज होता है। और बोरान हाइड्राइड बॉन्ड में इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस जो होता है डेल्टा En, ये स्मॉल होता है। डेल्टा En लार्ज होने से जो आयनिक कैरेक्टर होता है इसमें ज्यादा होता है। तो यहां हम लोग लिख सकते हैं मोर आयनिक कैरेक्टर। इसमें क्या होता है, आयनिक कैरेक्टर मोर होता है। इसमें क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस इसमें स्मॉल होता है जिसकी वजह से ये लेस आयनिक कैरेक्टर होता है। इसमें इसमें कैसा कैरेक्टर होता है, लेस आयनिक कैरेक्टर। अब एल्युमिनियम हाइड्राइड में क्या होगा कि आयनिक कैरेक्टर इसमें मोर होगा। अब आयनिक कैरेक्टर मोर होने की वजह से जो एल्यूमिनियम और हाइड्राइड बॉन्ड है, इस एल्यूमिनियम पर क्या होता है, मेटल है तो यहाँ पर क्या होगा, प्लस चार्ज, और यहाँ पर क्या होगा, माइनस डेल्टा। और ये माइनस डेल्टा और प्लस डेल्टा ये क्या होता है, ये भी मोर होता है। मतलब अगर प्लस चार्ज होगा तो ज्यादा होता है और माइनस चार्ज होगा क्या, ये क्या होता है, मोर। और इस केस में क्या होता है, यहाँ पर प्लस डेल्टा तो होता है लेकिन ये कम होता है, स्मॉल। ज्यादा चार्ज होने की वजह से ये कैसा होता है, मोर पोलर। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, मोर पोलर। और ये वाला जो बॉन्ड है BH बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड कैसा होता है, लेस पोलर।
अब आगे हम लोग देखेंगे एल्युमिनियम हाइड्राइड। एल्युमिनियम हाइड्राइड का जो ये सिग्मा बॉन्ड होता है, मोर पोलर होने की वजह से ये मोर रिएक्टिव होता है। सिग्मा बॉन्ड आर मोर रिएक्टिव इन कंपैरिजन टू बोरान हाइड्राइड बॉन्ड। इसका जो सिग्मा बॉन्ड है ये कैसा होता है, लेस रिएक्टिव। सिग्मा बॉन्ड यहाँ पर क्या होता है, ये लेस रिएक्टिव। और एल्यूमिनियम हाइड्राइड में हम लोगों ने देखा था कि ये बेसिक होता है, मोर रिएक्टिव होने के साथ साथ ये क्या होता है, बेसिक कैरेक्टर। इसमें बेसिक कैरेक्टर भी होता है, बेसिक कैरेक्टर प्रेजेंट। बोरोहाइड्राइड में क्या होता है, बेसिक कैरेक्टर नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर जो सिग्मा बॉन्ड है वो लेस रिएक्टिव होता है, इसीलिए बेसिक कैरेक्टर नॉट प्रेजेंट। बेसिक कैरेक्टर इसमें होने की वजह से यहाँ पर जो सॉल्वेंट हम लोग यूज करते हैं, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट यूज करते हैं। मींस इसमें पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट हम लोग नहीं यूज करते। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट नॉट यूज्ड, बिकॉज अगर हम लोग पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट यूज करेंगे तो इसका हाइड्राइड और पोलर प्रोटिक जो भी हम लोग सॉल्वेंट लेंगे उसका प्रोटॉन ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, हाइड्रोजन, और जो कि एयर के साथ रिएक्ट करके एक्सप्लोसिव बनाता है, मींस विस्फोट होता है। ठीक है। और बोरान हाइड्राइड के केस में कैन बी यूज्ड इन पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। इसमें क्या है कि हम लोग पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट ले सकते हैं। इसमें हम लोग क्या सॉल्वेंट यूज करते हैं, जैसे मान लो टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन हो गया, डाईएथिल ईथर हो गया। और इसमें क्या हम लोग यूज कर सकते हैं, इसमें एल्कोहल हम लोग यूज कर सकते हैं एज ए सॉल्वेंट। अब समझने वाली बात इसमें यह है कि यहाँ पर क्या डिफरेंस आता है। जैसे मान लीजिए अगर हम लोग कार्बोनिल लिए, अब अगर ये कार्बोनिल है तो इसमें सिग्मा और पाई बॉन्ड होता है, तो पाई बॉन्ड है तो इसका पाई स्टार भी होगा। पाई स्टार का ये लेवल है मान लो, इसे हम लोग क्या बताए थे पिछले क्लास में, ये इसका क्या होता है, ल्यूमो होता है। अब एल्यूमिनियम हाइड्राइड, एल्यूमिनियम हाइड्राइड में क्या है, ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर मैंने फिल कर दिया, और कौन सा बॉन्ड होता है, ये सिग्मा बॉन्ड होता है। जब इन दोनों के बीच में इंटरेक्शन होता है तो एल्युमिनियम हाइड्राइड का इलेक्ट्रॉन इस कार्बोनिल के पाई स्टार में देता है। तो इस केस में इसे हम लोग क्या लिखते हैं, होमो। इसमें अगर हम लोग देखें तो होमो और लियो के बीच का जो गैप है वो इतना होता है, कम होता है। वहीं अगर हम लोग बोरान और हाइड्राइड की बात करें, यहाँ मैंने कार्बोनिल लिया और सेम एनर्जी लेवल इसका पाई स्टार यहाँ पर है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, ल्यूमो। लेकिन इस केस में जो बोरान हाइड्राइड होता है उसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन है और सिग्मा बॉन्ड है, लेकिन इस केस में क्या होता है, बोरान नॉन मेटल है और एल्यूमिनियम जो होता है ये मेटल होता है। ठीक है। इस केस में क्या होता है, डेल्टा ई, एनर्जी गैप होमो और ल्यूमो का इसमें क्या होता है, ज्यादा। और इस केस में क्या होता है, कम होता है। तो बोरान हाइड्राइड के जो इलेक्ट्रॉन हैं, जब ये इलेक्ट्रॉन इस पाई स्टार में देगा तो इतना आसानी से ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर नहीं जा पाएगा ड्यू टू लार्ज गैप ऑफ होमो एंड ल्यूमो। और अगर एल्युमिनियम हाइड्राइड
के केस में हम लोग देखें तो डेल्टा ई जो यहाँ पर होमो और ल्यूमो का गैप है वो कम होता है। तो कम होने की वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर आसानी से हो जाता है और इसी वजह से एल्युमिनियम हाइड्राइड मीन्स लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड जो होता है वो मोर रिएक्टिव होता है। यहाँ पर गैप कम है, तो गैप कम होने से मेटल यहाँ पर कौन सा है इसका बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। मीन्स यहाँ पर ड्यू टू स्मॉल गैप स्मॉल एनर्जी गैप बिटवीन होमो एंड ल्यूमो, इस केस में बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता मेटल का। लेकिन वहीं पर जब हम लोग बोरोहाइड्राइड लेते हैं तो बोरोहाइड्राइड के केस में मेटल का बहुत इफेक्ट होता है। इसको हम लोग कुछ इस तरह से समझते हैं। अब जैसे इस केस में हम लोग देख रहे हैं, इस केस में क्या है, लार्ज गैप है होमो और ल्यूमो का। तो लार्ज गैप होने से जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो पाई स्टार जो कार्बोनिल का पाई स्टार है ल्यूमो है उसमें आसानी से अप्रोच नहीं कर पाता, इसीलिए ये लेस रिएक्टिव होता है। ठीक है, और लेस रिएक्टिव होने के लिए इसकी हम लोग अगर चाहें तो इसकी रिएक्टिविटी हम लोग बढ़ा सकते हैं। कैसे? अगर हम लोग किसी भी तरह इस होमो और ल्यूमो का जो गैप है उसको अगर हम लोग कम कर दें तो इसको भी हम लोग रिएक्टिव बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर हम लोग एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए मैंने यहाँ पर कार्बोनिल लिया, अब इसका चिलेशन मैं करवा रहा हूं किससे, सोडियम प्लस से, Na प्लस। सोडियम प्लस जो है इस कार्बोनिल के साथ चिलेशन कम करता है। यहाँ पर चिलेशन बहुत स्मॉल अमाउंट में करता है, बहुत अच्छे से चिलेशन नहीं हो पाता। वहीं अगर हम लोग बात करें, कार्बोनिल मैंने यहाँ लिया, अगर इस मेटल को हम लोग चेंज कर दे बोरोहाइड्राइड में, जो हम लोग यहाँ पर BH4 जो हम लोग पढ़ रहे हैं इसके बारे में, यहाँ पर मैंने सबसे पहले क्या लिया, सोडियम मेटल, उसका इफेक्ट देखा। अभी मैंने क्या किया कि सब इसके बाद मैंने यहाँ पर ले लिया क्या, लिथियम प्लस। अब लिथियम प्लस क्या है, ये सोडियम से ज्यादा चिलेशन करता है। सोडियम से ज्यादा चिलेशन करने की वजह से थोड़ा सा इसकी रिएक्टिविटी बढ़ जाती है। अब मान लीजिए अगर हम इस कार्बोनिल का चिलेशन जिंक से करवाएं तो ये जिंक जो है इस लिथियम से ज्यादा अच्छा चिलेशन करता है। जितना अच्छा चिलेशन होता है मेटल के द्वारा उतना ज्यादा विड्राइंग पावर होती है। यहाँ इन तीनों केस में हम लोग देखेंगे सोडियम का चिलेशन इसके द्वारा कम हो रहा है और जिंक जो है सबसे अच्छा चिलेशन कर रहा है। मीन्स इसका विड्राइंग पावर ज्यादा होगा। जितना विड्राइंग पावर बढ़ेगा उतना ही पाई स्टार का लेवल क्या होता है, नीचे आता है। जैसे हम लोग अभी ऊपर मैंने पढ़ा कि ये अगर पाई स्टार का लेवल है, मान लो ये लेवल किसका है, पाई स्टार, कार्बोनिल का पाई स्टार है। तो जब लिथियम का चिलेशन हम लोग करा देंगे तो इसका लेवल, लिथियम का चिलेशन करा हम लोग जब कराएंगे तो सोडियम से ज्यादा चिलेशन होता है लिथियम का। तो जो लेवल यहाँ पर था पहले लिथियम से चिलेशन होने के बाद ये लेवल क्या होता है, नीचे चला आता है। मीन्स इसका पाई स्टार कहाँ हो जाता है, नीचे। ऐसे अगर हम लोग जिंक वाले केस में देखें तो इसका चिलेशन पावर और अच्छा है। तो इसमें जो यहाँ जो लेवल होना चाहिए पाई स्टार का, ये कहाँ पर पहुंच जाता है, इस लेवल पर पाई स्टार, इसका ल्यूमो। ये सब कौन से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैं, ल्यूमो है ये क्या है, ये भी ल्यूमो है। अब अगर एनर्जी गैप कम होगा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आसानी से ट्रांसफर होगी,
तो उसी को हम लोग बोल देंगे कि ये मोर रिएक्टिव होता है। अब जैसे मान लीजिए मैंने यहां पर क्या लिया, इस केस में यहां पर बॉन्ड लिया मैंने BH। अब BH बॉन्ड का लेवल तो सेम होगा क्योंकि BH बॉन्ड तो सेम है, बस उसमें मैंने मेटल चेंज किया है। तो इसका लेवल होगा यहाँ पर BH। इसमें दो दो इलेक्ट्रॉन मैंने फिल कर दिया, सिग्मा इलेक्ट्रॉन। अब अगर जब सोडियम चिलेट होगा, मीन्स यहाँ पर हम लोग क्या लिखें, NaBH4। यहाँ पर क्या हो जाएगा, लिथियम मैंने चिलेशन कराया है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, LiBH4 लिथियम बोरोहाइड्राइड। यहाँ पर क्या हो जाएगा, जिंक बोरोहाइड्राइड। इस केस में अगर एनर्जी गैप की बात हम लोग करें तो इसमें डेल्टा ई अगर हम लोग देखेंगे तो इतना है, और इसमें होमो और लिमो के बीच का एनर्जी गैप देखेंगे तो ये, और जिंक वाले केस में अगर एनर्जी गैप हम लोग देखेंगे तो इतना है। मीन्स सबसे ज्यादा एनर्जी गैप जो है वो सोडियम वाले में है और सबसे कम गैप जिंक वाले में है। इसका मतलब इसका ल्यूमो और इसका होमो, इसके बीच स्मॉल गैप है। स्मॉल गैप अगर है तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आसानी से पाई स्टार में चली जाएगी। इसमें क्या होगा, उतना आसानी से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ट्रांसफर नहीं होगी, होगा रिएक्शन लेकिन उतना आसानी से नहीं होगा। इसीलिए सोडियम बोरोहाइड्राइड क्या होता है, ये लेस रिएक्टिव होता है, और जिंक बोरोहाइड्राइड ये मोर रिएक्टिव होता है इन कंपैरिजन टू सोडियम बोरोहाइड्राइड। अब इसमें एक एक बात और ये है कि मेटल चेंज होने से जो रिड्यूसिंग पावर है वो चेंज हो रही है। अब अगर इन तीनों में हम लोग बात करें, इन तीनों में सबसे अच्छा जो रिड्यूसिंग एजेंट है, वो सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा होगा, जिंक बोरोहाइड्राइड। मीन्स जो यहाँ पर जिंक बोरोहाइड्राइड है ये गुड रिड्यूसिंग एजेंट है इन तीनों में। एक चार्ट के थ्रू हम लोग इसको समझते हैं। मान लीजिए मैंने यहाँ पर क्या लिखा, सोडियम बोरोहाइड्राइड NaBH4 LiBH4 और क्या, जिंक बोरोहाइड्राइड। इन सब की रिएक्शन हम लोग आगे विथ मैकेनिज्म पढ़ेंगे। अब मान लीजिए हमने यहाँ पर लिया एसिड हैलाइड और यहाँ एल्डिहाइड, ये कीटोन, एस्टर एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड और एमाइड। इन सब की रिएक्शन अगर हम सोडियम बोरोहाइड्राइड से करवाएंगे तो देखा यह गया है कि सोडियम बोरोहाइड्राइड एसिड हैलाइड को रिड्यूस कर देता है, एल्डिहाइड को भी रिड्यूस कर देता है और कीटोन को भी रिड्यूस कर देता है, पर इन तीनों एस्टर को, एसिड को और एमाइड को रिड्यूस नहीं करता। वहीं अगर लिथियम बोरोहाइड्राइड की हम लोग बात करें तो लिथियम बोरोहाइड्राइड सोडियम बोरोहाइड्राइड से अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, जिससे ये इसको भी रिड्यूस कर देता है, इसे भी कर देता है, इसको भी कर देता है और इसको भी कर देता है। इन दोनों को रिड्यूस नहीं करता। वहीं अगर हम लोग जिंक बोरोहाइड्राइड ले लेंगे तो ये सभी को रिड्यूस कर देता है, थोड़ा स्लो करता है लेकिन सभी का ये रिडक्शन कर देता है, जिंक बोरोहाइड्राइड। इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे एक एक करके। सबसे पहले हम लोग अब सोडियम बोरोहाइड्राइड के बारे में पढ़ते हैं। सोडियम बोरोहाइड्राइड जो होता है ये कीमो सेलेक्टिव होता है। ये क्या होता है, कीमो सेलेक्टिव, कीमो सेलेक्टिव रिड्यूसिंग एजेंट।
कीमो सेलेक्टिव रिड्यूसिंग एजेंट मतलब ये होता है इसकी सेलेक्टिविटी ज्यादा होती है और रिएक्टिविटी क्या होती है, कम होती है, बिकॉज इट इज लेस रिएक्टिव। लेस रिएक्टिव होने की वजह से इसकी सेलेक्टिविटी मोर होती है। हम लोग एज ए सॉल्वेंट एल्कोहल हम लोग यूज करते हैं, एल्कोहल में से यूज करते हैं। अब इसमें हम लोग जैसे लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के केस में हम लोगों ने देखा था कि कोई भी एक फंक्शनल ग्रुप है, मान लीजिए यहाँ कोई भी एक फंक्शनल ग्रुप है, उस फंक्शनल ग्रुप की रिएक्शन अगर हम लोग, एक फंक्शनल ग्रुप है कोई, उसकी अगर हम लोग सोडियम बोरोहाइड्राइड से रिएक्शन कराते हैं तो क्या होता है, न्यू फंक्शनल ग्रुप बनता है। ठीक, ऐसे ही सेम हम लोग इस केस में देखते हैं। अब अगर मान लीजिए मैंने एल्डिहाइड ले लिया, कीटोन ले लिया, एसिड हैलाइड ले लिया, ओजोनाइड ले लिया, इपॉक्साइड रिंग ओपनिंग, ये सब हम लोग देखेंगे आगे। इन सब की रिएक्शन अगर हम लोग सोडियम बोरोहाइड्राइड से करवाते हैं, सोडियम बोरोहाइड्राइड इन सबको किस में कन्वर्ट कर देता है, एल्कोहल में। अब एल्किल एजाइड ले लिया और इमाइन ले लिया, इन दोनों को सोडियम बोरोहाइड्राइड NaBH4 कन्वर्ट कर देता है एमाइन में। किस में कन्वर्ट करता है, एमीन। बाकी जो हम लोग लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के केस में पढ़े हुए थे, जैसे NO2 ग्रुप था, साइनाइड ग्रुप था, लैक्टम था, इन सबको सोडियम बोरोहाइड्राइड रिड्यूस नहीं करता। ठीक, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। NO2 हो गया, CN हो गया, लैक्टम हो गया, इन सबको सोडियम बोरोहाइड्राइड रिड्यूस नहीं करता है। रिड्यूस किसको करता है, एल्किल एजाइड और इमाइन को। ये क्या है, इसे हम लोग बोलते हैं टोसिल हाइड्राजोन, टोसिल हाइड्राजोन। टोसिल हाइड्राजोन हो गया, CX बॉन्ड हो गया, COTS हो गया, और क्या, इन सब की रिएक्शन अगर हम लोग सोडियम बोरोहाइड्राइड से करवाते हैं NaBH4, इसमें क्या मिलता है, हाइड्रोकार्बन। ऊपर का जो केस हम लोगों ने देखा उसमें एल्कोहल मिलता है, उसके बाद एल्किल एजाइड और इमाइन में क्या मिलता है, एमीन। और NO2 CN लैक्टम इन सबको सोडियम बोरोहाइड्राइड रिड्यूस नहीं करता। बाकी टोसिल हाइड्रोजन हो गया, CX हो गया, COTS हो गया, और ये कंपाउंड एजो कंपाउंड हो गया, डाइजो कंपाउंड, इसकी रिएक्शन अगर हम लोग सोडियम बोरोहाइड्राइड से करवाएंगे तो क्या मिलता है, हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन मान लीजिए अगर इसकी रिएक्शन हम लोग सोडियम बोरोहाइड्राइड से कराएंगे तो इसमें क्या मिलता है, ये पूरा का पूरा ग्रुप हट के यहाँ पर क्या आ जाएगा, H, और यहाँ पर क्या आ जाता है, CX, CH, यहाँ पर भी क्या आ जाता है, CH, हाइड्रोकार्बन। ये H कहाँ से आया है, ये सोडियम बोरोहाइड्राइड से। अब टोसिल हाइड्रोजन की अगर हम लोग बात करें, इसकी मैकेनिज्म आगे के लेक्चर में हम लोग देखेंगे।
ये इस तरह का हाइड्रोकार्बन इसमें मिलता है। सोडियम बोरोहाइड्राइड कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, इन सबको रिड्यूस नहीं करता, नॉट रिड्यूस बाई NaBH4। अब ऊपर के चार्ट में हम लोगों ने देखा कि सोडियम बोरोहाइड्राइड जो होता है वो इस चार्ट में सोडियम बोरोहाइड्राइड जो है ये एसिड को रिड्यूस नहीं करता, ठीक। लेकिन अगर हम लोग सोडियम बोरोहाइड्राइड के साथ अगर हम लोग आयोडीन ले लेते हैं तो आयोडीन लेने की वजह से सोडियम बोरोहाइड्राइड कार्बोक्सिलिक एसिड को भी रिड्यूस कर देता है। यहाँ हम लोग लिखते हैं जनरली एसिड आर रिड्यूस्ड by NaBH4 when reaction carried out with iodine। कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन हम लोग NaBH4 से अगर कराएंगे तो रिएक्शन नहीं होता है, लेकिन जैसे ही हम लोग यहाँ पर आयोडीन ले लेंगे, आयोडीन की प्रेजेंस में ये क्या बनाता है, एल्कोहल। एक एक करके हम लोग कंपैरिजन समझते हैं लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड और सोडियम बोरोहाइड्राइड का। यहाँ पर हेडिंग हम लोग लगाते हैं रिडक्शन ऑफ बीटा कीटो एस्टर। बीटा कीटो एस्टर हम लोग यहाँ ये अल्फा और ये बीटा, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बीटा कीटो एस्टर। अब इस बीटा कीटो एस्टर की रिएक्शन हम लोग लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड और सोडियम बोरोहाइड्राइड से समझते हैं। अब इसमें दो तरह के फंक्शनल ग्रुप हैं, एक तो ये फंक्शनल ग्रुप और दूसरा कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, ये फंक्शनल ग्रुप। ये एस्टर वाला जो होता है, ये एस्टर जो होता है ये लेस रिएक्टिव होता है, और जो कार्बोनिल जो एक कीटोन वाला ग्रुप है, ये कीटोन क्या होता है, ये मोर रिएक्टिव होता है। अब इसकी रिएक्शन हम लोग लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से करवाते हैं, LiAlH4 in presence of diethyl ether followed by workup -78 डिग्री सेल्सियस। इस केस में क्या होता है, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड क्या है, ये मोर रिड्यूसिंग एजेंट होता है, मोर रिएक्टिव होता है। तो मोर रिएक्टिव होने की वजह से लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड इस एस्टर को और इस कीटोन को, इन दोनों को रिड्यूस करके क्या बनाता है, एल्कोहल। मीन्स इसको भी एल्कोहल बना देगा और इसको भी एल्कोहल बना देता है। वहीं अगर हम लोग सोडियम बोरोहाइड्राइड से अगर इसकी रिएक्शन करवाएं, सोडियम बोरोहाइड्राइड क्या होता है, लेस रिएक्टिव होता है। तो लेस रिएक्टिव होने की वजह से सोडियम बोरोहाइड्राइड, ये जो लेस रिएक्टिव ग्रुप है, मींस जो एस्टर ग्रुप है, इसको रिड्यूस नहीं करता। सोडियम बोरोहाइड्राइड केवल और केवल इस कीटोन ग्रुप को रिड्यूस करता है। इसका जो प्रोडक्ट मिलता है हम लोगों को, ये ग्रुप तो ऐसे ही यहाँ पर रहेगा OET, ये केवल इस कार्बोनिल, इस कीटोन को क्या बना देता है, एल्कोहल। मीन्स सोडियम बोरोहाइड्राइड इसे रिड्यूस नहीं किया। रिड्यूस इसलिए नहीं करता क्योंकि एस्टर का जो पाई स्टार होता है, पाई स्टार उसकी एनर्जी होती है ज्यादा। मीन्स इसमें सोडियम बोरोहाइड्राइड में और एस्टर का जो पाई स्टार, इस कार्बोनिल का जो पाई स्टार होता है, वो
ऊपर होता है, मीन्स होमो और ल्यूमो का जो गैप है वो ज्यादा होता है। ज्यादा होने की वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ट्रांसफर नहीं हो पाती है। अब मान लीजिए अगर हम लोगों को सेम बीटा कीटो एस्टर हम लोगों ने लिया, अगर इसकी रिएक्शन हम लोग लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से करवाना है, लेकिन जो लेस रिएक्टिव है हमको उसको रिड्यूस करना है, जबकि इसमें कीटोन भी प्रेजेंट है, तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, जो मोर रिएक्टिव फंक्शनल ग्रुप होता है उसको हम लोग प्रोटेक्ट कर देते हैं। प्रोटेक्ट हम लोग कैसे करते हैं, यहाँ पर हमने क्या लिया, OH इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, हम लोग इसका क्या कर दे रहे हैं, प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन अगर हम लोग कर देंगे तो यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ पर तो ये एस्टर ही रहेगा, और इसका प्रोटेक्शन हम लोग कर देंगे तो यहाँ पर कुछ इस तरह से बन जाता है ये। अब इसके बाद हम लोग लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड की रिएक्शन करवाते हैं। अब लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड इस एस्टर को आसानी से रिड्यूस कर देगा, और यहाँ लिख लेते हैं वर्कअप, इसके बाद वर्कअप भी कराएंगे हम लोग। यहाँ पर क्या मिलता है, OH, ये एस्टर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, OH में। अब इसका जब हम लोग वर्कअप करेंगे तो जो प्रोटेक्शन हम लोग किए थे ये क्या हो जाएगा, डी प्रोटेक्ट, और हमें लास्ट में क्या मिलता है, यहाँ पर कार्बोनिल ग्रुप। मीन्स मोर रिएक्टिव की प्रेजेंस में हम लोगों ने लेस रिएक्टिव फंक्शनल ग्रुप को रिड्यूस कर दिया। एक और इसमें हम लोग रिएक्शन देखते हैं, रिडक्शन ऑफ अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। हम लोग एग्जांपल लेते हैं क्रोटेनल डिहाइड का, इसे हम लोग क्या लिखते हैं, क्या बोलते हैं, क्रोटेनल डिहाइड। इसकी रिएक्शन हम लोग लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड इन प्रेजेंस ऑफ डाईएथिल ईथर -78 डिग्री सेल्सियस पर करते हैं आफ्टर वर्कअप। तो जो इसका प्रोडक्ट मिलता है वो CH3CH CH2OH, मीन्स जो यहाँ पर ये एल्डिहाइडिक ग्रुप है, ये एल्डिहाइडिक ग्रुप किस में कन्वर्ट हो जाता है, एल्कोहल में। यहाँ पर जो पाई बॉन्ड है, इस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड इस केस में रिड्यूस नहीं करता। अब अगर मान लीजिए हम लोग यहाँ पर टेम्परेचर इसको बढ़ा दें, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड इन प्रेजेंस ऑफ डाईएथिल ईथर 0 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा, मीन्स हाई टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस, अगर हम लोग इसकी रिएक्शन करवाएं तो इसमें हम लोग क्या देखते हैं, क्या बनता है, CH3CH डबल बॉन्ड CH2OH, सेम प्रोडक्ट मिलता है। और अगर सोडियम बोरोहाइड्राइड से हम लोग रिएक्शन करवाते हैं तब भी हम लोगों को सेम प्रोडक्ट मिलता है। सेम प्रोडक्ट हम लोगों को मिलता है। लेकिन अगर हम लोग इफ वी टेक, आप लोगों को मैंने पिछले वीडियो में बताया था, कुछ इस तरह से अगर हम लोग कंपाउंड ले लिए सिनेमल्डिहाइड, इस सिनेमल्डिहाइड की रिएक्शन लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड इन प्रेजेंस ऑफ E2O 0 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा, 35 डिग्री सेल्सियस पर या 0 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा पर अगर हम लोग रिएक्शन करवा रहे हैं तो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड इस डबल बॉन्ड को भी रिड्यूस कर देता है।
इस डबल बॉन्ड को भी लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड रिड्यूस करके और क्या प्रोडक्ट बनाता है, ये एल्कोहल बनाता है। लेकिन अगर हम लोग लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड इन प्रेजेंस ऑफ डाई एथिल ईथर 0 डिग्री सेल्सियस से कम टेम्परेचर अगर हम लोग लेते हैं तो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को रिड्यूस नहीं करता, ये केवल और केवल एल्डिहाइड ग्रुप को रिड्यूस करता है। अगर हम लोग NaBH4 से रिएक्शन कराते हैं तो सेम रिएक्शन होती है, मींस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को सोडियम बोरोहाइड्राइड रिड्यूस नहीं करता, तो इसका जो प्रोडक्ट होगा वो सेम यही होता है, इन दोनों में सेम प्रोडक्ट मिलता है। एक रिएक्शन हम लोग देखते हैं अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड का। इसमें क्या है, इसमें रिड्यूसिंग एजेंट हम लोग लेंगे, एक तो इसका प्रोडक्ट ऐसा मिल जाए जो कि केवल और केवल कार्बोनिल को रिड्यूस करे। दूसरा का प्रोडक्ट हमें क्या मिल सकता है, ये जो है केवल डबल बॉन्ड को रिड्यूस करे, मींस जो कार्बोनिल ग्रुप है ये कार्बोनिल ग्रुप ऐसे ही रहे। तीसरा हम लोगों को क्या मिल सकता है, ऐसा रिएजेंट जो दोनों को रिड्यूस कर दे, मींस डबल बॉन्ड को भी रिड्यूस कर दे और कार्बोनिल को भी रिड्यूस करके क्या बना दे, एल्कोहल। इसके बारे में हम लोग देखते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैंने लिया जिंक ACOH एस्टिक एसिड या जिंक अमलगम इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेट HCl, सोडियम इन लिक्विड अमोनिया। ये तीन रिएजेंट अगर हम लोग लिए तो हम लोग को जो प्रोडक्ट मिलता है वो ये मिलता है। मीन्स अगर ये तीनों रिएजेंट हम लोग यूज कर रहे हैं तो ये तीनों रिएजेंट केवल और केवल डबल बॉन्ड को रिड्यूस करते हैं। वहीं अगर हम लोग लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, सोडियम बोरोहाइड्राइड LiAlH टर्सरी ब्यूटॉक्सी ग्रुप, ये रिएजेंट हम लोगों ने लिया तो हम लोगों को क्या मिलता है, ये प्रोडक्ट। मीन्स अगर ये रिएजेंट हम लोग ले रहे हैं लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड सोडियम बोरोहाइड्राइड और ये लिथियम का रिड्यूसिंग एजेंट, तो ये तीनों रिएजेंट कार्बोनिल को और डबल बॉन्ड को दोनों को रिड्यूस करते हैं, जिसमें सोडियम बोरोहाइड्राइड के केस में ये 100% मिलता है, यही प्रोडक्ट मिलता है 100%। मीन्स जो ये वाला है, अगर हम लोग सोडियम बोरोहाइड्राइड लेते हैं तो सोडियम बोरोहाइड्राइड दोनों को रिड्यूस कर देता है, डबल बॉन्ड को भी और इसको भी। वहीं अगर हम लोगों ने लिथियम एल्युमिनियम ये रिएजेंट लिया NaBH4 प्लस CeCl3, इसको हम लोग लिचर रिएजेंट बोलते हैं, डाइवल H, ये सब आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं अभी, 9BBN। ये रिएजेंट अगर हम लोग लेंगे तो इसमें क्या मिलता है, इसमें जो पहला वाला प्रोडक्ट मैंने लिखा है ये मिलता है, ये तीनों रिड्यूस करके क्या बनाता है, ये वाला प्रोडक्ट। मीन्स ये केवल और केवल कार्बोनिल को रिड्यूस करता है। आगे हम लोग देखेंगे इसकी मैकेनिज्म, वो अगले वीडियो में देखते हैं।